एपिसोड की शुरुआत रुद्र और उसकी पत्नी पल्लवी के बीच झनक को लेकर बहस से होती है। पल्लवी झनक को डांस की रिहर्सल करने के बजाय डिनर बनाने का आदेश देती है। हालांकि रुद्र नहीं चाहता कि झनक उसके घर में कुछ करे, लेकिन झनक नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई गंदगी हो और वह किचन में डिनर बनाने चली जाती है। बासु परिवार में परिवार के लोग अनिरुद्ध और अर्शी की शादी की रस्मों पर चर्चा करते हैं। वे शादी की बाकी रस्में पूरी करना चाहते हैं जो अधूरी रह गई थी, लेकिन अर्शी के मन में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उन्हें कार्यक्रम में ज्यादा लोगों को बुलाने से मना करती है। बासु परिवार के सभी लोग उसे भरोसा दिलाते हैं कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी और फिर से नाचना शुरू कर देगी। अनिरुद्ध भी उसे चलने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन वह किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेना चाहती। किसी तरह उसके मन में यह धारणा घर कर गई है कि अगर वह सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाई तो सभी उसे फेंक देंगे। अनिरुद्ध की मदद से अर्शी धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। शाम को विपाशा और लाल दोनों अनिरुद्ध के कमरे को सुहागरात के लिए तैयार करते हैं। विपाशा पूरे कमरे को डिजाइन करने के लिए एक डेकोरेटर को काम पर रखती है। लाल गुलाबों से पूरा कमरा अनिरुद्ध और अर्शी की सुहागरात के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच अप्पू वहां आती है और कमरे के डिजाइन को देखकर हैरान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि अनिरुद्ध और अर्शी की शादी अभी पूरी नहीं हुई है, तो वे सुहागरात की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं। जब अप्पू विपाशा को बुरा भला कहता है तो वह क्रोधित हो जाती है। उसे अर्शी का अनिरुद्ध के साथ रहना पसंद नहीं है। विपाशा अब अप्पू के साथ एक ही घर में नहीं रह सकती और उसे शरण में रखना चाहती है। लाल किसी तरह उसे शांत करता है। इधर पल्लवी झनक से सबके लिए खाना बनाने को कहती है। वह उसे घर में नौकरानी के तौर पर रखना चाहती है। पल्लवी उसे चेतावनी भी देती है कि वह उसकी बात माने नहीं तो वह झनक को घर से निकाल देगी। वह उसे अच्छी डांस भी नहीं मानती। झनक को किचन में छोड़कर पल्लवी शॉपिंग के लिए निकल जाती है। अगले दिन पल्लवी पर झनक के कमरे से सामान चुराने का आरोप लगता है। वह झनक का कई तरह से अपमान करती है और अन्य दो प्रतिभागियों को बुलाकर उन्हें इस बारे में बताती है। पल्लवी झनक की अनुमति के बिना उसके बैग की तलाशी भी लेती है, लेकिन उन्हें झनक के बैग में कुछ नहीं मिला। वह मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को भी बुलाती है। जब रुद्र को पता चलता है कि झनक पर चोर होने का आरोप है तो वह क्रोधित हो जाता है और उसके कमरे से बैग ढूंढता है। पल्लवी को माफी मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह माफी नहीं मांगती।